हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। अपनी 2 वर्ड वर्ब सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? यंत्र का खराबी के कारण बंद पड़ना या रुकना। यंत्र का मतलब होता है डिवाइस। डिवाइस का खराबी की वजह से बंद पड़ जाने को, या जैसे कोई भी चीज़ आपकी वॉच है या कार है, कोई भी चीज़ रुक गई चलते चलते, तो आप उसको कहेंगे कि ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का यूज़ इस तरह से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू आगरा। जब हम आगरा जा रहे थे तो हमारी कार ख़राब हो गई। जैसे कोई व्हीकल है या कोई डिवाइस है, जब वो चलते चलते रुक जाती है या ख़राब हो जाती है, तो अगर आप ऐसे को इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो आप उसका ब्रेक डाउन यहाँ पे 2 वर्ड वर्ब में यूज़ होगा। ब्रेक डाउन या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है तो ब्रोक डाउन। आर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू आगरा। ऑलराइट, इसकी सेकंड मीनिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि भावना, मतलब किसी फीलिंग, भावना के उद्वेग से रो पड़ना। इतना मतलब इंसान अंदर से टूट जाए, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा गम हो रहा है, वो बहुत सैड महसूस कर रहा है, तो उसको भी इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोक डाउन। शी ब्रोक डाउन एट हिज डिपार्चर। डिपार्चर मतलब उसके जाने पे, उसके रुखसती पे या उसके रुखसत होने पे उसको रोना आ गया। तो इसको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे, शी ब्रोक डाउन एट हिज डिपार्चर। तो पहला मीनिंग हमने देखा कि किसी डिवाइस का चलते चलते किसी का ख़राब हो जाना, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। और दूसरा ब्रेक डाउन का सेंस होता है किसी फीलिंग की वजह से इंसान रो पड़े। तो इस सेंस में दूसरा मीनिंग इसका रहता है ब्रेक डाउन का। तीसरा कॉन्टेक्स्ट रहता है ब्रेक डाउन का, जैसे कि विश्लेषण करना, अलग अलग सूची बनाना, किसी चीज़ को कैटेगराइज करने के सेंस में भी ब्रेक डाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस के थ्रू, इफ़ यू ब्रेक डाउन द फिगर्स you will find out your mistake. if you, अगर तुम, break down मतलब अलग अलग कर लेते हो, the figures को, you will तब तुम find पता कर सकते हो, out your mistakes, find out मतलब पता करना, निकालना, छांटना, किसको? अपनी गलतियों को। ठीक है, इस तरह से एक एक वर्ड का मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताती चल रही हूँ, जैसे कि किसी फ्रॉम द स्टार्टिंग, किसी को भी स्टार्टिंग से ही चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाए, 0 लेवल से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू अगर आप समझेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है सेंटेंसेस को समझना। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, ब्रेक इन। ब्रेक इन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? ब्रेक इन जैसे कि घोड़े को सिखाना, जो हॉर्स ट्रेनिंग होती है, किसी तरह से कैसे लेके चलना है, कैसे हाउ टू मूव फास्ट, और किस तरह से ट्रेनिंग एक हॉर्स को दी जाती है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है ब्रेक इन। जैसे कि सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, हाउ मच टाइम विल यू नीड टू ब्रेक इन दिस हॉर्स। हाउ मच मतलब कितना, कितना वक्त, टाइम, विल यू नीड तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हें ज़रूरत होगी कितने टाइम की, टू ब्रेक इन दिस हॉर्स इस हॉर्स को सिखाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब किसी हॉर्स को सिखाना। ऑलराइट, दूसरा सेंस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करते हैं, दरवाज़ा आदि, ज़बरदस्ती खोलना। जैसे कोई दरवाज़ा को ज़बरदस्ती खोलेगा तो उसको भी ब्रेक इन बोलेंगे। पहले तो हॉर्स ट्रेनिंग के सेंस में, घोड़े को सिखाने के सेंस में, और दूसरा दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलना, उस सेंस में भी ब्रेक इन का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, वी हैड टू ब्रेक इन द रूम। वी हैड यहाँ पे हैज़, हैव यूज़ होता है प्रेजेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और हैड यूज़ होता है इन द पास्ट टेंस। तो वी हैड हमें करना पड़ा, टू ब्रेक इन हमें क्या करना पड़ा, हमें दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलना पड़ा, इन द रूम, रूम का
व्हेन देयर वॉज, जब वहाँ, देयर मतलब उधर, वॉज नो रिस्पॉन्स, उधर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसकी तरफ से, फ्रॉम हर। ठीक है, दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने के सेंस में भी ब्रेक इन का यूज़ होता है, और पहला सेंस है घोड़े को सिखाने के सेंस में भी ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक इनटू। वो था ब्रेक इन, ये है ब्रेक इनटू। इनटू का क्या मतलब, ब्रेक इनटू का क्या मतलब होगा, चोरी से अथवा ज़बरदस्ती अंदर घुसना। अब यहाँ पे क्या है, ज़बरदस्ती घुसना मतलब ज़बरदस्ती एंटर होना। ब्रेक इन का मतलब भी था एक, लेकिन ब्रेक इनटू का मतलब क्या है, कहीं से चोरी से, मतलब एक तरह से आप थोड़ा सा चोरी छुपाए कोई काम, कोई चोरी से कोई काम कर रहा है ज़बरदस्ती, कहीं रूम में एंटर हो रहा है, तो उस सेंस में भी ब्रेक इनटू का तब यूज़ होगा। जैसे कि अब चोरी से होगा तो जाहिर सी बात है थीव्स होंगे। द थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक। द थीव्स मतलब चोर, जो चोर थे, ब्रोक इनटू द बैंक, चोर जो है ज़बरदस्ती से कहाँ एंटर हुए, घुसे, ज़बरदस्ती कहाँ गए, किसी बैंक में। एंड स्टोल, और स्टोल मतलब स्टील होता है प्रेजेंट में, चोरी करना, स्टोल हो जाएगा पास्ट में। थीव्स ने क्या किया, चोरी से किसी बैंक में घुसे और उन्होंने चुरा लिया, क्या चुराया, द मनी, पैसे को, फ्रॉम इट्स लॉकर्स, लॉकर्स जो भी ताले थे बैंक के, उसमें से स्टील जो है थीव्स ने मनी चुरा लिया। कैसे चुराया, दे ब्रोक इनटू द बैंक, बैंक में वो ज़बरदस्ती चोरी से अंदर एंटर हुए, घुसे और उन्होंने मनी चुरा लिया। ब्रेक इनटू का ये मीनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक लूज। ब्रेक लूज का क्या मतलब होता है, खुल जाना, बंधन टूटना, मतलब किसी तरह से कोई चीज़ आपकी बाइंड है और वो क्या हो गई, खुल गई अचानक से। फ्रॉम द सेंटेंस वील फाइंड आउट द इट्स कॉन्टेक्स्ट। सो ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म द बोट ब्रोक लूज फ्रॉम इट्स एंकर एंड वॉज वॉश्ड अवे बाय स्ट्रॉन्ग करेंट। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग मतलब चलते हुए, किसके, द स्टॉर्म, आंधी के चलते हुए, द बोट ब्रोक लूज, क्या हुआ, जब आंधी बहुत तेज चल रही थी तो जो बोट थी, जो नाव थी, वो क्या हो गया, ढीली पड़ गई, खुल गई। टूट जाना या खुल जाना, फ्रॉम इट्स एंकर, जहाँ से बंधी हुई थी वहाँ से बोट खुल गई, और क्या हुआ फिर, एंड वॉज वॉश्ड अवे, पानी के थ्रू जब कोई चीज़ बहती हुई जाती है तो उसको हम कहते हैं वॉश्ड अवे बाय स्ट्रॉन्ग करंट, जो पानी का स्ट्रॉन्ग करंट था उसके थ्रू बोट जो है बहती चली गई। अब यहाँ पे ब्रेक लूज का मतलब होगा, कोई भी चीज़ अगर आप हिंदी में बोल रहे हो खुल जाने के सेंस में, खुल जाने के सेंस में कहेंगे, या किसी तरह की नॉट हो वो टूट जाए तो उसका यूज़ होगा ब्रेक लूज। नेक्स्ट एक और कॉन्टेक्स्ट में भी है भागना। भागना मतलब कैसे, भागने के सेंस में कैसे, द बफेलो ब्रोक लूज द रोप एंड रैन अवे। बफेलो मतलब भैंस को कहा जाता है इंग्लिश में। द बफेलो ब्रोक लूज, ब्रोक लूज यहाँ पे क्या है हमारा, वर्ब, 2 वर्ड वर्ब जिसकी सीरीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रोक लूज, अब यहाँ पे इसका पास्ट में यूज है। द बफेलो ब्रोक लूज, उसने क्या किया, बफेलो ने खुल गई जहाँ से वो बंधी हुई थी, और फिर क्या हुआ, रोप से वो खुल गई, रस्सी से, और वो फिर वहाँ से भाग गई, इट रैन अवे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।